हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। हमने स्टार्ट की है एक बुक सीरीज़ जिसका नाम है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर बाय स्टीव एंड होली बर्न्स। अभी तक हम इसके 8 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसका 9th चैप्टर जो कि इसके पार्ट 2 में है, जिसका नाम है रिस्क। तो आज का जो चैप्टर है वो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में है। सो आप देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या कहा है। रिस्क, न्यू ट्रेडर्स ट्राई टू प्रूव दे आर राइट, रिच ट्रेडर्स एडमिट व्हेन दे आर रॉन्ग। अब नए ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या काम करती है कि हम गलत हो ही नहीं सकते, हमने जो एनालिसिस किया है वो एकदम सही है। तो जब मार्केट उनके अपोजिट जाना स्टार्ट करती है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, जिस वजह से वो बड़ा लॉस ले लेते हैं। जबकि बिग ट्रेडर्स जानते हैं कि वो गलत भी हो सकते हैं, कोई भी सेटअप 100% सही नहीं होता। तो जब भी वो गलत होते हैं तो वो अपने लॉस को एडमिट करते हैं कि यस, ये अभी हमें लॉस हो रहा है और हम इससे ज़्यादा मार्केट को नहीं देना चाहते, तो वो वहाँ पर अपने एसेल्स को कट कर लेते हैं। सो इस वजह से रिच ट्रेडर्स जो है वो बड़े लॉसेस से बच जाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है न्यू ट्रेडर्स ट्राइज टू कन्विंस हिज ईगो। अब यहाँ पर न्यू ट्रेडर जो है वो क्योंकि रिच ट्रेडर के साथ बार बार डिस्कशन करते हैं, तो यहाँ पर न्यू ट्रेडर की कुछ एंट्रीज अभी चल रही हैं और उसमें एक एंट्री ऐसी है जो अभी उसके अगेंस्ट जाना स्टार्ट हो चुकी है। सो यहाँ पर वो ट्राई करता है कि अपने ईगो को कन्विंस कर सके कि यस, वो अभी भी सही है, वो गलत नहीं है। जो मार्केट उसके अगेंस्ट जा रहा है थोड़े टाइम बाद वो उसके फेवर में वापस से हो जाएगा, उसे एक बड़ा लॉस नहीं होगा। हिज ट्रेड बिकम्स अ लूजिंग वन। उसकी पहली एक जो ट्रेड है वो लूजिंग होना शुरू हो चुकी है। ही वॉज ट्राइंग टू कन्विंस दैट ही इज़ राइट। अब वो खुद को सही साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो खुद को रीजंस दे रहा है कि अरे ये तो थोड़ा ही डाउन जाएगा, उसके बाद वापस आ जाएगा, अभी इसके पास एक लेवल है जहाँ तक ये डाउन जा सकता है, दैट्स ओके, अभी इसे रहने देते हैं, क्या पता मार्केट मेरी डायरेक्शन में वापस से आ जाए। हिज ईगो इज वॉज नॉट लेटिंग हिम टू टेक राइट डिसीजन। उसके ईगो वहाँ पर बीच में आ जाती है जो उसे एक राइट डिसीजन नहीं लेने देती कि वो अपने एसेल्स को कट करे और उस एंट्री से एग्जिट करे जस्ट बिकॉज उसको वहाँ पर लॉस हो रहा है। हिज प्लान वॉज टेलिंग हिम टू एग्जिट। उसका प्लान जो था वो भी कह रहा था उसे कि एग्जिट कर दो। जो भी उसने ट्रेडिंग प्लान प्रिपेयर किया था, जो भी उसका सेटअप था, उसके अकॉर्डिंग उसे उस ट्रेड को एग्जिट कर देना चाहिए था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, वो उस ट्रेड को एग्जिट नहीं कर रहा है। ही डिडंट फॉलो इट। उसने उस प्लान को फॉलो ही नहीं किया जो कि उसे कह रहा था कि अभी ये लूजिंग हो चुकी है और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लूजिंग है, तो इसे एग्जिट कर दिया जाना चाहिए। नाउ ही इज़ इन द लूजिंग। अब उसकी जो ट्रेड है वो पूरी तरीके से लूजिंग हो चुकी है। सो अभी उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। अब उसकी सिचुएशन देखते हैं, क्योंकि अक्सर एक न्यू ट्रेडर के साथ ये होता है। रिजल्ट्स ऑन हिज पर्सनैलिटी। अब उसकी पर्सनैलिटी पे क्या क्या इफेक्ट आया। अब उसकी वो जो ट्रेड थी वो अभी लूजिंग हो चुकी है, उसको एक बहुत बड़ा लॉस उसमें हो रहा है। तो अब वो खुद के बारे में क्या फील कर रहा है, बिकॉज उसने एक ट्रेडिंग प्लान बनाया था और उसे फॉलो नहीं किया, दैट्स वाई उसको एक बड़ा लॉस हो रहा है। ही वॉज डीमोरलाइज्ड। उसको खुद को फील हो रहा है कि ये उसने क्या कर दिया, वो डीमोरलाइज्ड फील कर रहा है। ही वॉज फीलिंग लाइक अ लूज़र। उसको खुद से ऐसा लग रहा है कि वो एक लूज़र है, वो कभी जीत ही नहीं सकता क्योंकि उसकी ट्रेड लूजिंग जा चुकी है। ही फेल्ट लाइक अ फेलियर। अब उसे फेलियर वाली भी फीलिंग आ रही है क्योंकि वहाँ पर जो ट्रेड थी, जो ट्रेडिंग प्लान था, उसको फॉलो करने में वो फेल हो चुका था। ही डिडंट वांट टू ट्रेड नाउ। अब उसकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं हुई कि वो ट्रेड करे, बिकॉज वो एक बड़ा ऐसे ले चुका है, बड़ा लॉस ले चुका है। सो अभी वो चाहता है कि एक बार वो रुके और वो ट्रेड नहीं करे। क्या उसके लिए ही ट्रेडिंग बनी है, ये उसके माइंड में अब क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। ही वॉज फीलिंग दैट ही कुडंट बिलीव ऑन सेल्फ। अब उसका जो खुद पर भरोसा था कि यस, वो ट्रेडिंग को कर लेगा, वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा, वो सब जा चुका है। धीरे धीरे वो खुद पर एक तरीके से क्वेश्चन मार्क बना रहा है कि क्या मैं ट्रेडिंग के लिए बना हूँ, क्या मैं ट्रेडिंग कर पाऊँगा, क्या मेरे पास वो कॉन्फिडेंस या वो क्वालिटीज़ है जो एक ट्रेडर में होनी चाहिए। सो दैट्स हाउ अब एक बड़े एसेल ने उसकी पर्सनालिटी को इतना डीमोरलाइज, इतना इफ़ेक्ट किया है। हिज लर्निंग्स, अब उसकी लर्निंग क्या क्या रही है, जो कि उसने डिस्कस भी करा और पूरी सिचुएशन को एनालाइज करके उसने अपने जर्नल में लिखा। एसेल इज़ एन इंश्योरेंस। आपका जो एसेल है वो आपका इंश्योरेंस है, यानी कि वही आपको बचाएगा एक बड़े लॉस से। टेक सिग्नल्स एंड गेट इन एंड आउट अकॉर्डिंगली। आप सिग्नल्स लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड में एंटर भी कीजिए और
एग्जिट भी कीजिए। स्टॉप लॉसेस प्रोटेक्ट्स फ्रॉम बिग लॉसेस। आपका जो एसएल है, क्योंकि हमने पहली लाइन में ही कहा कि ये इंश्योरेंस का काम करता है, तो ये आपको बड़े लॉसेस से बचा लेता है। एनालाइजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड ट्रेडर। आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं। बिलीव एंड फॉलो द ट्रेडिंग प्लान एंड नॉट ऑन ईगो। आपको बिलीव करना होगा, फॉलो करना होगा अपने ट्रेडिंग प्लान को। बिलीव करने से भी कुछ नहीं होगा जब तक आप उसे फॉलो नहीं करते, क्योंकि नए ट्रेडर ने क्या किया, उसे बिलीव था कि ठीक है मेरे पास ट्रेडिंग प्लान है, बट उसने फॉलो नहीं किया। तो ये दोनों ही चीज़ें इंप्लीमेंट होनी ज़रूरी है। आपके ईगो को साइड में रखिए। यस, ईगो आपको कह रहा है कि ठीक है वो आपकी डायरेक्शन में आ जाएगा, बट जो लॉस आपको हो रहा है वो आपकी रातों की नींद ना उड़ाए, ऐसा होना चाहिए। सो आप उसको जल्दी से जल्दी कट कीजिए जैसे ही आपका ट्रेडिंग प्लान आपको एग्जिट बता देता है। तो ये सब उसके लर्निंग्स रहे। रिच ट्रेडर्स टिप। अब यहाँ पर रिच ट्रेडर की टिप क्या काम आती है हमारे। आई डोंट थिंक ट्रेडर्स स्टार्ट मेकिंग मनी अंटिल दे मैच्योर एंड कैन सी द बिग पिक्चर। अब रिच ट्रेडर जब समझा रहे हैं न्यू ट्रेडर को, तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि एक बड़ा पैसा बनाया जा सकता है जब तक आप मैच्योर नहीं होते एज अ ट्रेडर, और जब तक आप एक बड़ी पिक्चर नहीं देखते। मान लीजिए कि जैसे न्यू ट्रेडर ने देखा कि प्राइस डाउन आ रहा है, उसका ईगो कह रहा है कि वो वापस ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर वो बड़े पिक्चर में उसे देखे तो उसे समझ में आएगा कि वो उसे एक बहुत बड़ा लॉस दिखाने के बाद प्रॉफिटेबल दिखा सकता है या उसके फेवर में जा सकता है। तो अगर उसने बड़ी पिक्चर में इस सिनेरियो को देखा होता तो वो उसे एग्जिट कर देता। वी कैन ईजिली बिकम अनरियलिस्टिक एंड गो डाउन द रॉन्ग रोड। अब बहुत ईजी है, ना कि सिर्फ ट्रेडिंग में बल्कि लाइफ में भी, कि आप अनरियलिस्टिक बन जाए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। फॉर एग्जांपल आप अपने रिलेशंस में भी रख सकते हैं, ट्रेडिंग में भी रखते हैं कि हमें एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, अचानक से रातों रात हम अमीर हो जाएंगे, और वो हमें गलत रोड पर ले जाती है। इट्स क्रूशियल दैट वी स्टे ऑन द रोड टू सक्सेस। ये बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है कि हम सक्सेस की रोड पर बने रहें। इसके लिए आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू नीड टू आस्क अदर्स फॉर देयर ओपिनियंस अबाउट अ ट्रेड, स्टॉप ट्रेडिंग एंड डेवलप अ ट्रेडिंग प्लान। अगर आपको लगता है कि आपको दूसरों के ओपिनियन जानने की ज़रूरत है किसी ट्रेड के बारे में, तो आप ट्रेडिंग एक बार रुक दीजिए, पहले एक ट्रेडिंग प्लान बनाइए, डेवलप कीजिए, एक प्रॉपर सेटअप को डेवलप कीजिए, उसे बैक टेस्ट कीजिए, उसे लाइव टेस्ट कीजिए पेपर ट्रेडिंग के साथ, ताकि आपका उस पर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और उसके अकॉर्डिंग ही आप उसमें एंटर और एग्जिट करने के लिए तैयार करें खुद को। इट विल टेक टाइम टू क्रिएट योर प्लान एंड टेस्ट योर स्ट्रेटजीज, बट इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू पुट इन द आवर्स इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग टू ट्रेड, यू वॉन्ट मेक इट। अगर आप सोचते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा प्लान बनाने के लिए, स्ट्रैटेजीज़ को टेस्ट करने में, तो मैं पैसा कमाऊंगा कब। तो ऐसा करने से, अगर आप ये चाहते हैं कि ये सारा टाइम आप बचा कर वो ट्रेडिंग करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको पहले सारी चीज़ें ये करनी होंगी, क्योंकि ये प्रोसेस है कि आप पहले एक प्लान बनाएं, अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करें, उसे टेस्ट करें, उसे बैक टेस्ट, उसे फॉरवर्ड टेस्ट करें। ये पूरी की पूरी एक प्रोसेस है। जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तभी आप ट्रेडिंग को सीख पाएंगे, अदरवाइज़ ये नहीं हो पाएगा। सो रिच ट्रेडर का टिप ये हमारे लिए बहुत काम का है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड। आज के इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।